अस्सलाम वालेकुम। आज आप देखें मैं कुकिंग से थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ और मैं अपने दूसरा जो मेरा एक पैशन है, जो मेरा शौक़ है, एक और शौक़ जो है वो है निटिंग का। तो मैं आपको यहाँ डिफरेंट पैटर्न्स मैंने छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं इसके डिफरेंट पैटर्न्स के, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर मैं जिन बच्चों को ख़ास तौर पे मुझे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ने भी कहा है, बेटियों ने, मेरी नवासी ने, कि निटिंग सिखा दें। और मेरी कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा है उनकी वो अपनी बच्चियों को सिखाना चाहती हैं। तो मैंने ये कुछ डिफरेंट पैटर्न्स निट करके रखे हैं। ये देखें, ये हैं डिफरेंट पैटर्न्स हैं। ये देखें, एक ये वाला है, एक ये है। कुछ ये सारे इजी वाले पैटर्न्स हैं जो मैं रख रही हूँ अभी सिखाने के लिए, जो काफ़ी सिंपल और इजी हैं। ठीक है, मैं डिफ़िकल्ट वाले नहीं रख रही, क्योंकि अभी बच्चियाँ जब शुरू करेंगी तो मैं नहीं चाहती कि वो डर जाएं। तो मैं सीधी सीधी जिनमें सिलाइयाँ हैं, निटिंग और पर्ल, सीधा और उल्टा वाला है, मैं उसी को उनको अभी सिखाऊंगी, ताकि उन लोगों को घबराएं नहीं। और जो इतने ये वो होते हैं टेक्निकल वाली चीज़ें, वो नहीं सिखाऊंगी। छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, वो सिखा दूंगी ताकि वो लोग घबराएं नहीं। ठीक है, ये सब मैंने छोटे छोटे पीसेस निट करके रखे हुए हैं। और मुझसे कोई कह रहा था, ये आप इतने जो पीसेस निट करके रख रही हैं, इनका फिर बाद में क्या करेंगी आप? तो इनका मैं ये करूँगी कि मैंने देख के कर रही हूँ कि या तो सेम साइज़ के हों या छोटे बड़े भी होंगे, तो मैं इनको सबको जोड़ दूँगी और एक बेबी ब्लैंकेट बन जाएगा। ठीक है, तो कोई ये वेस्ट नहीं होगा मेरा। तो मैं आपको ये सिंपल जो मेरे पैटर्न्स हैं, सिंपल वाले, ये सब दिखा रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको ये तो मैं आपको ये पैटर्न्स जो मैंने बनाए हुए हैं, डिफ़िकल्ट वाले भी हैं, जिसमें ये है, एक ये वाला है। ठीक है, और फिर ये बेबी फ्रॉक्स में बहुत अच्छा जाता है, बेबी के, लड़की के फ्रॉक्स पे बहुत अच्छा जाता है। फिर ये केबल्स हैं, ये केबल हैं, और ये भी एक तरह से केबल, वेवी केबल कहलाता है ये वाला। तो ये सारे हैं, और ये भी दिस गोज़ वेरी वेल ऑन जेंट्स कार्डिगन्स, स्वेटर्स एंड कार्डिगन। स्लीवलेस पे भी अच्छा लगता है, स्लीव वाले पे भी अच्छा लगता है। ये बहुत ग्रेसफुल लगता है मर्दों के ऊपर। ठीक है, ये वो ज़रा चौड़ा वाला है और ये पतला वाला है, आप देख सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है पैटर्न में। तो ये मैं सारी चीज़ें, एक ये बहुत अच्छा मुझे लगता है पैटर्न, हालांकि है सब सीधा उल्टा, लेकिन इसमें काउंटिंग का बहुत काम होता है, तो इसलिए फिर ये इस तरह से है। तो मैं कोशिश ये करूँगी कि पहले सिंपल चीज़ें सिखाऊं। ये फिर स्कैलप्स वाला है, नीचे से स्कैलप्स हैं इसमें, ये स्कैलप्स आ जाते हैं। और ये फिर अगेन बेबी फ्रॉक्स पे ये बहुत अच्छा लगता है पैटर्न। तो अब मैं शुरू ये करूँगी कि मैं जिस तरह से मैंने ख़ुद घर डालना, निटिंग करना सीखा है, मैं उस तरह से स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ, ताकि जो मैं दोनों सिलाइयों से घर डालती हूँ। उर्दू में हम कहते हैं घर डालना, और इंग्लिश में कहते हैं टू कास्ट ऑन स्टिचेस। ठीक है, जब स्टिचेस कास्ट ऑन करते हैं तो मैं दोनों सिलाइयों से करती हूँ, मैं एक सिलाई से नहीं करती। ठीक है, तो ये मैं वो आई थिंक ब्रिटिश तरीक़ा है, और मेरी
अम्मी और नानी वगैरह उसी तरह से, नानी दादी 2 सिलाइयों से घर डाला करती थी, कास्ट आउट करती थी स्टिचेस। ठीक है, तो मैं भी वही करूँगी, 2 स्टिचेस से जो मैंने सीखा हुआ है मैं उसी तरह आपको सिखाऊंगी, बच्चियों को सिखाऊंगी। तो उम्मीद है आप लोग भी फॉलो करेंगे, जिसको या अपने बच्चियों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, जिसको भी सिखाना चाहें वो आप सिखा देंगी। ठीक है ना। तो मैं अब सिलाइयाँ निकालती हूँ, ऊन निकाल के आपको दिखाती हूँ। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मैं ये बताती हूँ कि देखें, जो हम जिनसे हम निट करते हैं, बुनाई करते हैं, उनको उर्दू में हम सिलाई कहते हैं। ठीक है। यूके के नीडल्स की या सिलाई के नंबर्स अलग होते हैं। यूएसए का अगर आप पैटर्न फॉलो करेंगे तो उनके नंबर अलग होते हैं। और अब जो है कि उन्होंने इसको डिजिटल वो कर दिया है, इस तरह से सेंटीमीटर और मिलीमीटर का भी बता दिया है। कुछ सिलाइयाँ जो हैं ये जैसे 2.0 मिलीमीटर्स है। ठीक है। और ये वाला जो है ये मोटी सिलाई है, ये 5 मिलीमीटर्स की है। ये उससे मोटी है सिलाई, ये 7 मिलीमीटर्स की है। तो इस तरह से ऊन की ऊपर डिपेंड करता है। आप मोटा ऊन से बना रहे हैं तो आप मोटी सिलाई पे बनाएं, और पतले ऊन से बना रहे हैं तो पतली सिलाइयों से बनाएं। ये देखें, ये बहुत पतली है सिलाई। ठीक है, कंपैरेटिवली। तो ये डिफरेंट साइजेस होती हैं। तो जो भी आप पैटर्न फॉलो करते हैं और जो ऊन पे लिखा हुआ होता है कि आप, ऊन पे लिखा हुआ होता है कि आप इस साइज़ की नीडल से इस ऊन को इस साइज़ की नीडल से निट करें, तो फिर आप वो फॉलो किया करें, क्योंकि उससे बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट these are the different various sizes of knitting needles. These are in millimeters. The UK knitting needles are like this, UK size 8. This I'm using for a double knit, not very thick wool. I usually use this. And if you have a very thick wool, then this is the one to use. This is quite thick. It is 8 millimeters thick. This is 7 millimeters thick. And there's another one which is 0 millimeters thick. It is the thickest needle, which I have used to make ponchos or shawls using thick needles, thick wool. So I hope you understand that these are needles, and I use the British method of casting on stitches. That is, I use 2 needles to cast on stitches. There's knit and purl. There are 2 types of stitches that we do, knit and purl. As we are as I go explaining things to you, I will also teach you how to read patterns and what the abbreviations mean in a pattern, because that is very important. If you are going to read, learn to read patterns, you can then knit anything. All right. So that's what I'm going to do in this where I'm doing my knitting. I'll be showing you through different tutorials. I'll be showing you the various basic things. ठीक है। तो जिन लोगों को बिल्कुल नहीं निटिंग का नहीं आइडिया है, वो ये समझ लें कि हम जब घर डालते हैं तो 2 सिलाइयों से मैं डालती हूँ। ये 2 सिलाइयाँ मैंने ली हैं, इनसे डालूँगी। और ऊन की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं मोटी सिलाई लूँ या पतली सिलाई लूँ। बहुत पतला ऊन होगा तो आपको पतली सिलाई लेनी होगी। लेकिन एक बात बताऊँ, जितनी बहुत पतली सिलाई होगी ना तो उसको बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है। वो
खूबसूरत बहुत लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस चीज़ को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक वो भी मसला हो जाता है फिर कि है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो मैं आपको एक ये दिखाऊं जो मैं इस वक्त बच्चों का ब्लैंकेट बना रही हूँ। ठीक है, एक मेरी जानने वालों के यहाँ बच्ची ग्रैंड डॉटर पैदा हुई है, तो उसके लिए मैं ये मुझे वूल मिला इस तरह का शेडेड, तो मैं उससे ये बना रही हूँ। और ऊन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत पतला नहीं है, तो एक मैं 8 नंबर समझे 8 नंबर की सिलाई पे बना रही हूँ ये। इसको मैं और ज़रा 9 नंबर पे भी बना सकती थी, लेकिन वो टाइम लगता उसमें, तो ये 8 नंबर पे बना रही हूँ। इसको गार्टर स्टिच कहते हैं, जो दोनों साइड से निट किया जाए, सीधा बुना जाए, उसको गार्टर स्टिच कहते हैं। तो मैं शुरू में गार्टर स्टिच ही से शुरू करूँगी। ये बेबी ब्लैंकेट है फॉर अ गर्ल, तो ये मैं बुन रही हूँ आजकल। जब टीवी देख रही होती हूँ तो ये बुनाई कर रही होती हूँ। तो आई होप ये आपकी समझ में आएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से शुरू करती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये ऊन लिया और मैं इसका ये लूप बनाया, और जिस तरह से हम लूप करते हैं ये मैंने इस तरह से कर लिया। ठीक है, एक दफ़ा और दिखाती हूँ आपको आहिस्ता से। ये मैंने ये इस तरह से किया, एक बल दिया, और बल दे के ये यहाँ से मैंने पुल कर लिया, तो ये पहला घर हो जाता है। ठीक है, इसको हम पहला घर कहेंगे। और फिर ये वाला मैं इधर से पकड़ूंगी, ठीक है, और इसको मैं पुल करूंगी। इसको मैंने पुल किया तो ये टाइट हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से पुल करूंगी तो ये लूज़ हो जाएगा, ये लूज़ हो जाएगा। इसको यहाँ से पुल करूंगी तो ये टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा आप दिखाती हूँ कि किस तरह से पहला घर कास्ट ऑन करते हैं, हाउ टू कास्ट ऑन योर फर्स्ट स्टिच। सो फर्स्ट मेक अ लूप, twist it, okay, twist it like this, pull it through the center and pull one of the sides here, okay, then put the needle through it and pull the thread. When you pull the thread, remember to hold this tail. This is called a tail, okay? This is the working side and this is the tail of the stitch, okay? So we'll tighten it like this. It's tight now, okay? So that's how we've done it. Now holding, and because I'm right-handed, I'll hold this needle in my left hand, and using putting the needle, the other needle through this. I'm going to put the needle through this, and then I'm going to take it round like this, okay, and pull it. See the loop, then pull the loop, and here you get the second stitch, okay, cast on the second stitch. Up here, this time you're not going to put through the first loop, part of the loop, you're going to put it through, let your needle go through and through, okay, through and through. If you see, it's gone through and through here, through both the loops are here, okay. So I put the needle in such a way that it has gone through both, and then I'm going to take the needle round and pull the thread, and here, this is my third stitch. Again फिर से मैं ऐसे करूँगी, ये दोनों जो
पीछे जा रहे हैं, इसको बीच में डालूंगी मैं, बीच में से डाल के, और ये मैंने धागा ऊन को उसके राइट हैंड वाली सिलाई पे मैं इसको घुमाऊंगी ऐसे, और फिर मैं इसको इस तरह पुल करूंगी, ये पुल हुआ, और फिर मैं इसको यहाँ डाल लूँगी। ये चौथा घर हो गया। ठीक है, इस तरह से मैं ये करके आपको दिखा रही हूँ। मैं एक दफ़ा और शुरू से करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखें, ये इधर से यूँ डाला, उसके नीचे से देखें, नीचे से ऊपर लाए और बीच में से यहाँ से लेकर आए, और फिर ये, ठीक है, और फिर ये इस तरह से इधर लूप, जो ये लूप था वो इस वाले लेफ़्ट हैंड वाले नीडल में डाल दिया। तो इस तरह से देखें, 1 2 3 4 5 स्टिचेस हो गए। ठीक है, ये 5 स्टिचेस हो गए। चलिए मैं एक दफ़ा और इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखें, मैं एक लूप बनाऊंगी। पहले ये लिया, इसको टर्न किया, ट्विस्ट किया, और ये इसको पुल किया। ठीक है, पुल किया, और फिर इसको मैं, ये जो वर्किंग साइड है ऊन की, उसको मैं पुल कर रही हूँ, उससे मैं ये टाइटन कर रही हूँ। अगर मैं, ये टेल एंड है, ये दूसरा वाला जो है ये टेल एंड है, इसको टेल कहते हैं, और ये इसको मैं खींचूंगी तो ये ढीला हो जाएगा। ठीक है, इसको खींचूंगी तो ये टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से ये करना है। अब ये पहला घर हो गया। अब दूसरा घर डालने के लिए टेल को अपने से दूर कर दें, और सीधे हाथ की नीडल जो है वो आप इस लूप में से, ये जो आपने अंदर डाला है, इस सिलाई में अंदर डालें ऐसे, और फिर ये जो वर्किंग धागा है या ऊन है, इसको आप नीचे नीडल से घुमा के लेकर आएं, और फिर इसको इस तरह से पुल करें तो ये एक लूप बना, और इसको आप यूं करके बल दे के आपने इसमें डाल देना है। तो ये आपका दूसरा घर हो गया। ठीक है, इसी तरह अब मैं डालूंगी, इसमें नहीं डाल रही मैं, अब मैं दोनों जो हैं लूप के जो दोनों हिस्से हैं उसमें डाल रही हूँ, और मैं उनको टाइट करूँगी, ढीला नहीं छोड़ूंगी। और फिर टेल वाले हिस्से को अलग रखें, और इससे आप घुमाएं यूँ, और फिर इसी तरह आप ये, इसी तरह आप ये करके और फिर पुल करें। ये एक और लूप बन गया, ये एक और घर बन गया। ठीक है, ये 3 घर हो गए। अब मैं और डालती हूँ। इसी तरह दोनों के बीच में से मैंने घुसाया है। ठीक है, दोनों के बीच में से घुसाया है, एक लूप के एक हिस्से से नहीं, दोनों हिस्सों से घुसाया है। और अब मैं यहाँ से ये इसको घुमा के इस धागे को, और फिर ये जो मेरे राइट हैंड वाला नीडल है, सिलाई है, उसको यूँ पुल करके और यूँ मैं डाल रही हूँ। ठीक है, तो जब आप देखेंगे तो आपको, अगर आप यूँ इस तरह से करके नहीं डालेंगे तो नीचे ये एक खूबसूरत सा एजिंग बन जाती है। ठीक है, अगर आप वो नहीं डालेंगे उस तरह से तो वो एजिंग नहीं बनेगी खूबसूरत। ठीक है, एक गोल सा लूप बन जाएगा लेकिन खूबसूरत एज नहीं बनेगा। तो इसी तरह मैं और घर भी आपको डाल के दिखाती हूँ। ये इसमें से यूँ डाला दोनों के थ्रू, इसको ऐसे किया, इस तरह से घुमा के, और फिर ये नीडल को घसीटा लूप को, और ये इस तरह डाला। आप इस तरह नहीं डालेंगे, इस तरह नहीं डालेंगे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं डालेंगे क्योंकि वो सही नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह नहीं डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे, इसको आप ऐसे डालेंगे। ओके, यूँ डालेंगे,
ये इसी तरह ये देखें पांच घर पड़ गए। मैं और भी दिखा देती हूँ, एक दो घर और डाल के, ताकि आपको बच्चियों अभी देख लें, उनको समझ में आ जाए। ये इस तरह डाला, इसको ऐसे पुल किया, ये इस तरह से हुआ, फिर वापस उन दो के बीच में नीडल डाल दिया और फिर इसको इसी तरह करके और ये कर लिया। ओके, ये पुल करें और इधर से डालें, इस तरफ से डालें, ठीक है, इस तरफ से करके डालें, इधर से नहीं डालिए। ऑलराइट, इधर से डालिए, यूँ ऐसे, ठीक है। तो ये मैं अभी ऐसा करती हूँ कि 10 15 20 25 घर डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर सीधी सीधी या निट स्टिच जो होती है वो कैसे होती है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, 20 25 स्टिचेस कर लो। हाँ जी, ये मैंने 29 स्टिचेस डाले हैं। अब मैं ये 30th स्टिच डाल रही हूँ, कास्ट ऑन कर रही हूँ, ठीक है। ये 30वां घर डाला है, ये देखें, ओके। ये इस तरह से ये 30 घर हो गए। अब मैं आपको सीधा सीधा बुनना दिखाती हूँ, जो निट जिसको कहते हैं, और उर्दू में हम सीधा कहते हैं कि सीधा बुने। तो उसके लिए हम जो ये घर है उसके जो सामने वाला हिस्सा है उसमें डालेंगे ये राइट हैंड से नीडल, ठीक है। और फिर अपना जो वर्किंग थ्रेड है उसको पुल करेंगे। जो राइट हैंड की नीडल है वो नीचे ले जाएंगे लेफ़्ट हैंड की नीडल के, ठीक है। और फिर इसी तरह हम ये इसको धागे को घुमाएंगे और फिर ये करेंगे, इस तरह से पुल करेंगे और इस सिलाई में, राइट हैंड की सिलाई में उतार लेंगे, ठीक है। देखें, ये इधर करेंगे और ये ऐसे डालेंगे और ये राइट हैंड की सिलाई पे उतार लेंगे, ये देखें। और फिर राइट हैंड की सिलाई पे उतार लिया। इसमें सामने की तरफ से डालेंगे, सामने जो लूप का फ्रंट का हिस्सा है सामने का, उसमें डालेंगे राइट हैंड की नीडल से और ये इस तरह घुमा के और ये हम इसको पुल करेंगे, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे चलेगा। जस्ट पुट द राइट हैंड नीडल थ्रू द फ्रंट of the stitch and then pull the loop and take it onto the right hand needle, okay. Drop it there. Same here again, put the needle, right hand needle through the loop below, keep the left hand needle above the right hand needle and go around the right hand needle, pull this and here drop it here on the right hand needle, okay. There. देख रहे हैं ना, आपकी समझ में आ रहा है ना, ये इस तरह से। मेरे जो शौक़ हैं, पैशन है, उसमें कुकिंग तो है ही, जैसे आपने देख लिया। और फिर मेरे जो पहला मैंने अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको एम्ब्रॉयडरी भी दिखाई थी कि मैं एम्ब्रॉयडरी भी बहुत करती हूँ। हम बचपन से हमने अपने घर में अपने बड़ों को
देखा कि वो लोग भी एम्ब्रॉयडरी करते हैं। हमारे कपड़े औरों से इसलिए यूनिक होते थे कि हमारी अम्मी और हमारी नानी और खालाएँ जो थीं, हम सब के कज़न्स के कपड़े डिफरेंट होते थे, क्योंकि वो प्लेन कपड़े पे या चेक के कपड़े पे अनयूजुअल एम्ब्रॉयडरी करके हमें देती पहनाती थी। ईद बकरीद पे हमारे हमेशा एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े होते थे। इवन जब शादियों पे जाना होता था तो हमारे कपड़ों पे अम्मी ख़ुद गोटे का काम करती थी उस पे। तो इस तरह से हमें शौक़ हुआ। हमने अपने अम्मी को, खालाओं को, नानी दादी को देखा, तो हम लोगों को भी शौक़ हुआ ये करने का। और हमें घर में खाली नहीं बैठा करते थे। छुट्टियां होती थी, हम सबको काम मिलता था। सर्दियों की छुट्टियों में बुनाई, गर्मियों की छुट्टियों में हमें एम्ब्रॉयडरी दी जाती थी, क्रॉस स्टिच कराया जाता था। हम लोग टेबल क्लॉथ्स, छोटी टेबल, ड्रेसिंग टेबल के मैट्स, डाइनिंग टेबल मैट्स, ये हम सब खुद घर में एम्ब्रॉयडर किया करते थे। अब तो उन चीज़ों का कोई रिवाज ही नहीं रहा। हमारे घरों में ये सब चीज़ें होती थी, टिकोज़ी, ट्रे क्लॉथ्स, ये सब हम लोग एम्ब्रॉयडर करते थे। फिर लेटर ऑन मैंने मैक्रामे सीखा था, तो मैक्रामे की भी बहुत चीज़ें की। फिर मैं स्कूल में तो सिखाती ही थी, फिर जो समर कैंप होता था वहाँ पे भी सिखाती थी मैं। तो ये सब शौक़ से देखे, ये मैंने पूरे 30 घर कर लिए और ये सीधा सीधा बुना है। ठीक है, ये सीधा सीधा बुन लिया है। अब मैं इसको पलटूंगी, क्योंकि मैं गार्टर स्टिच कर रही हूँ। गार्टर स्टिच वो होता है जिसमें आपको दोनों साइड से सीधा सीधा बुनना होता है। ठीक है, तो ये अब मैं फिर उल्टे हाथ के नीडल से लेके ये राइट हैंड की नीडल इधर डालूंगी। ठीक है, ये डालूंगी और यहाँ से फिर ये लूप ऊपर से लेके ये कर दूंगी, ये इस तरह। ठीक है, तो ये मैं इसी तरह ये सीधा सीधा बुन के दिखा रही हूँ आपको, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा होता है। वो जो मैं अभी दिखा रही थी ना कि मैंने ब्लैंकेट बना रही हूँ, वो गार्टर स्टिच में है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, देखें कि गार्टर स्टिच क्या होता है। ये है गार्टर स्टिच। ठीक है, दोनों तरफ से सीधा। ये मैंने शुरू किया था कोने से, 3 घर से शुरू किया था, और जितना मुझे चौड़ा चाहिए वहाँ मैंने 250 के करीब 250 स्टिचेस हो गए थे। फिर मैंने ये अब घटाना शुरू किया है, तो ये घट रहा है। अब ये वापस जब इसके तीन स्टिचेस रह जाएंगे तो ये बंद कर दूंगी, ख़त्म हो जाएगा, ये शॉल तैयार हो जाएगा। तो ये इसको गार्टर स्टिच कहते हैं। ये दोनों तरफ से एक जैसा ही लगता है। ठीक है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये गार्टर स्टिच है। तो सबसे पहले हमने भी यही सीखा था गार्टर स्टिच के। हमको क्या हमें अम्मी ने, नानी ने कहा था बस ये सीधा सीधा बनाते रहो, जब चेंज बन जाए तो दिखाना। तो हम लोग यही करते थे, इस तरह से सीखा था हमने। तो मैं भी आपको इसी तरह सिखा रही हूँ। ये 3 घर इधर से शुरू करके और ये जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं कल आपको नेक्स्ट टाइम आपको पर्ल सिखाऊंगी, निट एंड पर्ल। ठीक है, निट तो देख लिया आपने कैसा होता है, पर्ल मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं आपको डिफरेंट वो चीज़ें जो स्टिचेस हैं, किस तरह से होल्स करते हैं, किस तरह स्कैलप्स करते हैं, वो सब सिखाती जाऊंगी। ठीक, बॉर्डर क्यों ज़रूरी होता है, बॉर्डर इसलिए देखें, ये भी आप देखें तो ये बॉर्डर बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो बॉर्डर जो है वो एज को सीधा रखता है, रोल नहीं होता, टर्न नहीं होता। ये देखें, अगर ये जो है हिस्सा, ये बॉर्डर का हिस्सा है, ये और ये बॉर्डर है। इसको आप देखें, ये साथ के साथ बनता जा रहा है इसमें। तो आपने देखा होगा स्वेटर्स वगैरह में, सब में एक
पतली सिलाई से बॉर्डर होता है, फिर ज़रा सिलाई चौड़ी करके मोटी करके तो बाकी के ऊपर का हिस्सा निट किया जाता है। तो चलें, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने जिस तरह समझाया है आपको समझ आ गई होगी, आगे बच्चे भी समझ पाएंगे। और इसलिए मैंने इंग्लिश और उर्दू में दोनों में एक्सप्लेन किया है। और उम्मीद है आपको पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर लाइक करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।